हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 किए थे, 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किए थे। उसी श्रृंखला में आज हम फिर आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर हैं, नए मित्र हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, आगे हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था हम लोगों ने, आज 11वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिएगा भाई। देखिए क्या क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 2 वर्षों का क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 70 रुपये है। तो यदि ब्याज की दर कितना हो, 10% हो, तो वह धनराशि क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से हम करेंगे। एक तो पहले ऑप्शन मेथड देख लीजिए। ऑप्शन मेथड क्या है, अगर मान लीजिए पहला ही ऑप्शन अगर हम ले, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में और आप ऑप्शन से चेक करने जा रहे हैं, तो ऑप्शन मेथड से करिए। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या 70 रुपये आ रहा है, तो पहले 7,000 अमाउंट चुन लीजिए। तो मतलब आपका जो अमाउंट है, जो आपका मूलधन है, वो कितना मान रहे हैं आप, 7,000 मान ले रहे हैं। 10% के डिस्काउंट पे तो जो साधारण ब्याज आएगा पहले साल का, साधारण ब्याज कितना आएगा, 700 आएगा। दूसरे साल का कितना आ जाएगा, 700 ये होगा, और प्लस इसका कितना होगा, 70। और जो ये देखिए ये पूरा क्या होता है, ये रो आप जानते हैं ये क्या होता है पूरा। ये जो आप देखते हैं ये क्या है, यही तो पूरा सिंपल है, एसआई है। एसआई कितना है ये देखिए, एसआई है 1400। अगर आपसे कहा जाए कि सीआई यहाँ का कितना होगा, तो सीआई ये पूरा मान लीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, तो ये पूरा क्या होगा, सीआई। तो सीआई कितना हो जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 7 दूनी 14, 1470 मिल रहा है। तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है, वो आप देख रहे हैं सी आई माइनस एस आई जो आ रहा है, कितना आ रहा है, 70 रुपये। तो इसका मतलब ये बात सही है कि ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही होगा। लेकिन इसको और हम ढंग से चेक कर लेते हैं, क्या तरीका इसका हो सकता है। देखिए 2 साल का है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी 10% दिया है तो 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/10। 10 का अब 2 साल के लिए है तो स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अब 100 का 10% लीजिए, पहले साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 10। दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 10। और इस पर ब्याज कितना मिलने वाला, 1। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है यही एक ही तो है। तो 1 बराबर किसके है, 70 के। अगर 1 बराबर 70 है तो पूरा मूलधन हमने कितना माना है, 100 के। जब 1 बराबर 70 के है तो 100 बराबर कितना होगा, 70 × 100, और ये कितना हो गया, 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। यदि 3,000 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4,300 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। देखिए तो 3,000 है अमाउंट, देखिए 3,000 ये आपका प्रिंसिपल है, ये मूलधन है आपका, और चक्रवृद्धि ब्याज पर 4,320 रुपये हो जाता है। तो मतलब ये आपका अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है, इतना। अब 2 साल के लिए कहा गया है, तो हमने आपको पहले ही बताया था, कल की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो कल की क्लास ज़रूर देखिएगा। इसमें बताया गया था कि अगर आपको मूलधन पता हो और मिश्र धन पता हो और टाइम पता हो, तो टाइम अगर मान लीजिए 2 दिया है तो इसका अंडर रूट लेते हैं। जैसे ये 3,000 है तो 3,000 का अंडर रूट इधर ले लेंगे, और 4,320 इधर दिया है तो इसका अंडर रूट इधर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कटने वाला है, ये कट गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 100। अगर 3 से काट दें, 3 से भाग दें, और 3 से ही इसको भाग दें, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, तो ये अंडर रूट कितना,
इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12। ये कितना है प्रिंसिपल, ये कितना है अमाउंट। ये हो गया आपका मूलधन और ये क्या हो गया मिश्र धन। दोनों का डिफरेंस कितने का है 2 का। अब बटे में कितना है 10 और गुणे में कितना कर देंगे 100। 10 दामा कितना हो जाएगा 100, 10 दूनी 20, 20% आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। ये समझ में आया कि नहीं। आपको बताया गया था कि जब प्रिंसिपल आपको पता हो, कल की क्लास अवश्य देखें भाई। जो लोग कल की क्लास नहीं देखे होंगे उनको आज बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए कल की क्लास ज़रूर देखें, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट दिया है और जो है टाइम दिया है कितने साल के लिए है, तो उसी हिसाब से आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट इस तरह से कर लेते हैं। आगे बढ़ जाइए। 1175 रुपये पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि की राशि कितनी होगी यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 4% है और दूसरे वर्ष ब्याज की दर 8% है। देखिए इस क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन पहले जो छोटा तरीका होता है उसको हम देखते हैं। तो भाई पहले साल 4% है, कितना है 4% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू इसकी देखेंगे तो 4 बटे कितना कर देंगे 100 और 4 बटे 100 का कितना कर देंगे 1/25। ठीक, 8% जानते हैं, 8% को 8 बटे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/25। ठीक, 1/25 2/25। ठीक है, अभी होल्ड रखिए। अब कह रहा है 1175, तो 1175 का 4% पहले लीजिए। 1175 का 4% मतलब 25, तो 25 से काटिए इसको, 25 चौका 100 और 17 बचे, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, तो 47 यहाँ से ये आ गया। ठीक, अच्छा ठीक, 47 तो पहले साल का आ गया। दूसरे साल का अगर देखेंगे तो 1175 और प्लस अब ब्याज कितना हो गया, अब मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया 8%, तो 8% का मतलब कितना हो गया 2/25, तो 2/25 करेंगे तो ये 47 हो गया। तो 47 और एक कितना कर देंगे 2 7 14, 2 चौका 8 1 9। ठीक, अच्छा अब देखिए 47 का आप क्या कर लीजिए, 47 में 47 का फिर 2/25 करेंगे क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज करेंगे। तो जब 2/25 करने जाएंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा ही, तो मतलब कुछ पॉइंट आ जाएगा। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि मतलब पॉइंट में दे देगा। अब पॉइंट में कोई आंसर दिया ही नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा नॉट। समझ पाए बात कि नहीं। अगर इसको दूसरे तरीके से हमको करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ पेन चेंज करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हमको करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर दूसरे तरीके से मान लीजिए हमको करना है तो पहले साल 4% है, तो 4 मतलब 25 से हो रहा है ये 26, समझिएगा बात। फिर दूसरा कितना है 25 से हो रहा है 27। ठीक, 25 में कितना हो जाएगा 625, और इसको 26 × 27 ऐसे होल्ड रखिए। ठीक, अब 625 रेशियो बराबर है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए 1175, और एक रेशियो बराबर कितना होगा तो 1175 बटे में 625। ठीक, अब देखिए 25 पद से काट देंगे तो 25 25 में 625 ये होगा, और 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, तो मतलब एक रेशियो बराबर इतना है। तो इतना रेशियो बराबर हम क्या करेंगे 47 पॉइंट कितना 25 करेंगे, 47/25। तो जब ये चीज़ अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर तो ये चीज़ पॉइंट में दे देगा आंसर, तो पॉइंट में तो कोई आंसर दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर नन ऑफ दीज हो जाए। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 रुपये का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देना है। समझ रहे हैं बात, मतलब वार्षिक अगर दें तब कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, और छमाही दे तब कितना होगा। देखिए जब छमाही दिया जाता है, समझिएगा, जब छमाही दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, जब छमाही दिया जाता है तो जो इंटरेस्ट है, जो रेट है, रेट दर वो हाफ हो जाती है और समय दोगुना हो जाता है।
तो पहले हम फुल टाइम के लिए निकालते हैं, पहले फुल टाइम के लिए जब वार्षिक दे रहा होगा तब। तो देखिए 4% को पहले फ्रैक्शन बदल दो, 4% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/25 होएगा, ठीक है होएगा। अब 5000 का 1/25 करिए कितना होगा, 25 दूनी 50 यानी 200। पहले साल का कितना आ रहा है 200, दूसरे साल का भी ले लीजिए 200 और प्लस 200/25, 25 अट्ठे 200। ध्यान रखिएगा दूसरे साल का कितना लेना है, आधा ही लेना है, क्योंकि 1.5 ही साल का है तो आधे का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और आधे का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना अमाउंट टोटल बन के आ रहा है, देखिए 200 तो ये हो गया, ठीक। और ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 4, तो कितना हो जा रहा है देखिए 304 यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए अगर हाफ ईयरली लेंगे, छमाही देंगे, तो छमाही देंगे तो रेट कितना हो जाएगा 2% और ब्याज कितना, समय कितना हो जाएगा 3, मतलब इस समय रेट कितना हो जाएगा 2% और जो टाइम आपका हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, कितना 3 वर्ष। तो अब इस हिसाब से जब निकाल लेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, देखिए तो जब 2% करेंगे तो 2% का मतलब होता है कि 2/100, 2/100 मतलब 1/50, 1/50 से कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 100। तो पहले साल 100 मिला, दूसरे साल कितने मिलेगा आपको 100, 50 से डिवाइड करेंगे 50 दूनी 100, तीसरे साल भी आपको 100 मिलेगा और प्लस 2 इसका कितना हो जाएगा 4 और 2/50 कर दीजिए। 2/50 करने का मतलब पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, फिर यहाँ 0 लगाइए, यहाँ तो 5 24 तो 0.04 हो, तो 0.04 ये देखिए कितना आ रहा है 306.04, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, अब 304.00 ये ले लीजिए, कितना आ रहा है 2.04 रुपीज़ आ रहा है। तो आंसर हमारा यही हो गया पहला वाला, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं हम, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर हम वाइट ले लेते हैं, ठीक। 30,000 रुपये का, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 30,000 रुपये का 7% वार्षिक दर से कुछ समय का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समय कितना है। देखिए हर बार क्या देता था, हमने देखा यहाँ पर अमाउंट दे रहा है कितना 30,000, 30,000 अमाउंट दे रहा है, सॉरी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये मूलधन है, और अमाउंट मिश्र धन कितना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं मिश्र धन, ये हो गया मिश्र धन, और एक क्या है मूलधन, ये है मूलधन। ये तो 30,000 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो इसे हम जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 34,347, कितना हो गया 34,347, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अब की बार टाइम नहीं दिया है, टाइम ना दे करके ये क्या दे दिया है रेट दे दिया है, तो रेट दे दिया है और क्या दिया है पूछ रहा है टाइम कितना होगा, मतलब यहाँ हमसे क्या पूछा है टाइम पूछा है, रेट कितना दिया है 7%। तो भाई देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो अगर मान लीजिए, तो अगर इसको हम छोटा करें 3 से काट भी दें, तो 3 से काट दें तो कितना हो जाएगा 0000, और इसको काटिए 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 चौक 12 और एक 3 चौक 12, 3 9 27। अगर इसको देखें परफेक्ट स्क्वायर में बनाएं तो ये किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर ही है, ये किसका स्क्वायर है देखिए, ये है स्क्वायर 100 का और ये स्क्वायर है किसका 107 का, ध्यान रखिए 107 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7, अगर अंडर रूट लेंगे तभी तो सब पता चलेगा, ये अंडर रूट लेंगे, ठीक, और इस 7/100 गुणे 100 देखिए आ रहा है कि नहीं 7%, मतलब जो हमने टाइम लिया है 2 साल वो एकदम परफेक्ट है,
टाइम हमने कितना लिया है भाई, 2 साल, जो कि एकदम परफेक्ट टाइम है। आगे बढ़ जाइए, पेन चेंज कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। पेन का कलर हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से हम कुछ इस तरह से लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, स्वयं की क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। पूछ रहा है कितने वर्षों में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, 3 वर्षों में दुगनी और कितने वर्षों में 8 गुनी। तो यहाँ पर दुगुनी से 8 गुनी हो रहा है, तो मतलब 2 की पावर 3 लगा होगा, तभी तो 8 आया है। 2 की पावर 3 लगा है तभी तो 8 आया है। और जो कि 2 की पावर 3, ये जो 3 लगा है इसका 3 का टाइम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 साल। कितना आसान, कितना आसान है, समझने वाली बात। फिर से समझ लीजिए, जब दुगुनी से कितना हो रहा है, 8 गुनी, तो मतलब 2 की पावर 3 करना पड़ेगा हमको। 2 की पावर 3 हमने किया, तो जो पावर है उसको टाइम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको दूसरा समय मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये है। इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा भाई। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 2100 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, तो यहाँ इसको हम रेशियो मेथड से भी तो कर सकते हैं। नहीं, रेशियो मेथड हम नहीं कर सकते, क्यों, अभी रीजन बताएंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं, 10% रेट है, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो 1/10। समय 2 दिया है तो कितना हो जाएगा, 100, फिर 10 का स्क्वायर करते हैं ना, 100 हो जाए। 100 का 10% ले लीजिए, 10 हो गया। फिर ले लीजिए 10 अगले साल, 2 साल का ना, फिर आगे लेंगे तो एक आ जाए। तो टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है आपको 21 मिल रहा है, और यही चक्रवृद्धि ब्याज इसके बराबर कर लीजिए। 21 बराबर किसके है, 2100 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 100। 1 बराबर किसके है, देखिए 100, और 100 हमने माना भी है, तो 100 बराबर यानी 100 गुणे 100, यही तो हमारा आया मूलधन। ये हमारा क्या आया है, मूलधन। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा 2 वर्षों का, तो मतलब 100 गुणे 100, ये तो मूलधन है, 2 गुणे 10/100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। 100 से काट दीजिए, 1000 और ये 100 और गुणे 10, 1000, 1000 गुणे 2, 2000 हमारा जो साधारण ब्याज है वो निकल के आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब, ये लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाइए। 20,480 रुपये का 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसको फ्रैक्शन में बदलिए जरा, 6 सही 1/4% को क्या आएगा, 6 चौक 24, 1 25/400। 25/400 मतलब 25 1 25, ये 16 आ जाएगा। और 2 वर्ष 73 दिन का मतलब होता है 2 वर्ष, तो ये कंप्लीट हो गया। और 73/365 कर लीजिए, मतलब कितना हो जाएगा, 2 सही 1/5 वर्ष। और इसको काटेंगे तो 5 बार आएगा, ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो मतलब जो टाइम आपको मिल रहा है ये मिल रहा है, और जो रेट मिल रहा है आपको ये दिया है, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कितने टाइम का, इतने। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 साल का लेके चलेंगे भाई। 3 साल का क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो पहले साल का जो साधारण ब्याज आएगा 16 से इसमें डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे 20,480, तो 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 1 के 16 और 4 20, 16 दूनी 32, 32 12, 16 8 128, 1280 होगा। फिर अगले साल के लिए करेंगे तो 1280 हो जाएगा, और फिर 16 8 128 ये हो गया। फिर अगले साल के लिए करेंगे 1280 और प्लस 80 80 कितना हो जाएगा, 160, और फिर कितना हो जाएगा 16 5 80। तो इन सबको जब जोड़ने जाएंगे तो क्या मिलने वाला देखिएगा,
अब देखिए, अभी हमको ध्यान रखिएगा, ये तो हमने 3 साल का निकाल लिया, लेकिन यहाँ देखिए 2 साल और 1/5 मंथ का निकालना है। तो जो तीसरा साल हमने पूरा लिया है, इसका 1/5 लेना है, इसका भी 1/5 लेना है, और इसका भी 1/5 लेना है। तो ठीक है, तो ये तो पूरे हमारे कंप्लीट हुए। ये वाले इनको देखिए कितना हो गया, 1280, 12 दूनी 24, यानी 2560 ये हो गया, और प्लस 80, 0 8 से 14 ये हो गया 2640 ये हो गया। अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 से 30, 5 से भाग दीजिए, 5 3 आई 15, 5 दूनी 10, 5 से भाग दे दीजिए। मतलब और आगे क्या जोड़ने वाले हैं, 256, 32, फिर कितना 1, तो कितना मिल रहा है 6 2 8 1 9, जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा वही आंसर होगा। 5 3 8 4 12, 6 2 8 1 9, कितना हो गया 29, 2929 हो गया आंसर। तो 2929 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है तथा साधारण ब्याज 400 है, तो ब्याज की दर कितनी है। सब ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब एक, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सेम लगेगा, सब क्वेश्चन अलग वैरायटी के हैं अपने आप में, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं एक ही टाइप के हमने 100 क्वेश्चन करा दिया, आप 10 ही क्वेश्चन करिए, सब अलग अलग टाइप के करिए, लेकिन आपके दिमाग ओपन हो। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तथा साधारण ब्याज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420, और 2 साल का साधारण ब्याज भी 400 है, तो मतलब 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई 200। ठीक, अगले साल का कितना हो जाएगा 200, और फिर 420 कब होगा, देखिए 420 तब होगा जब 10% रहा होगा, 10% होगा तभी तो यहाँ 20 आएगा, तभी तो ये मिलकर के पूरा 420 बनेगा। 420 ही तो हमारा CI होगा, और 420 कब के केस में होगा, जब रेट 10% होगा। ठीक, कितना आसानी से देखिए हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें मतलब तरीका, मतलब शार्ट ट्रिक, या शार्ट ट्रिक नहीं कह लीजिए, कि छोटा हमको नियम पता है, तरीका पता है। आगे चलिए। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि कितनी है। देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वही चीज़ यहाँ पर फिर करना है। देखिए क्या करना है, हमने आपको बताया था 5% को पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, 5% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आएगा ना। अब 20 आएगा तो समय कितना दिया है, देखिए टाइम दे रखा है 3 वर्ष, टाइम आपको 3 वर्ष दिया है। तो हम क्या करते हैं, इस जो 20 है इसको हम क्यों कर लेंगे, तो यही हमारा जो बन के आएगा, यही आ जाएगा प्रिंसिपल। तो कितना हो जाएगा ये 8,000 का 5% यानी 20, तो पहले साल का जो साधारण ब्याज आ जाएगा 400, दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, देखिए 400, और प्लस 20 से भाग देंगे तो 20 दूनी 40, फिर अगले साल का कितना आ जाएगा 400, फिर ये 20 इसका 20 इसका कितना हो जाएगा 40, और फिर 20 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए अंतर जो आ रहा है यही तो है अंतर, पूरा यही अंतर है। तो 20 40 60 और 1 61, तो 61 बराबर जो है 15.25 के हैं, तो 1 रेशियो बराबर है 15.25 बटे में 61, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर 1/4, तो 8,000 रेशियो बराबर किसके होगा, तो 8,000 रेशियो बराबर होगा 1/4 गुणे 8,000, तो 8,000 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2,000 रुपये आ जाएगा। देखिए कितना आसान, कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने भी हमने 10 क्वेश्चन कराए हैं सब क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं, इनको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन रिपीट कराया हमने,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग साथ बनाए रहिए। नए हैं, नए मित्र हैं, नए दोस्त हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अवश्य कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। जब भी आप वीडियो यहाँ से हम डालेंगे, अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम अगले जो चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर रहने वाला है एवरेज का। तो एवरेज भी हम लोग कर लेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।